बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन हैक्स। अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम अपने घर का लेआउट करते हैं, जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेआउट के बाद जो सेकंड स्टेप होता है एक्सकेवेशन का, तो एक्सकेवेशन किस तरीके से एक्सकेवेशन करवाएं, किन रूल्स को हम फॉलो करें एक्सकेवेशन करवाते हुए। तो एक्सकेवेशन मेनली हम दो तरीक़ों से करवा सकते हैं। एक नंबर 1 मैनुअली यानी कि लेबर के ज़रिए, नंबर 2 एक्सकेवेटर के ज़रिए यानी कि मशीन के ज़रिए। तो एज एन इंजीनियर मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप लेबर यूज़ करें, क्योंकि अगर आप एक्सकेवेटर से भी एक्सकेवेट करवाएंगे तो फिर भी एक्सकेवेटर से करवाने के बाद भी कुछ ना कुछ लूज सॉइल जो होती है वो बेड पर रह जाती है, जिसको फिर आप लेबर को यूज़ करते हुए ही रिमूव करते हैं। तो लिहाजा आप स्टार्ट में ही अगर आप लेबर से करवाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। उससे ये होता है कि एक तो आपकी डेप्थ प्रॉपर अचीव होगी। एक्सकेवेटर से क्या होता है, सम टाइम आपकी डेप्थ रिक्वायर्ड से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है या थोड़ी कम रह जाती है, क्योंकि उससे आप एग्जैक्टली जो आपकी डेप्थ होती है वो हासिल नहीं कर सके। अगर आपकी डेप्थ आधा फुट भी बढ़ जाए तो आपकी काफ़ी ब्रिक्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, आपका ख़र्चा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैनुअली प्रेफर की जाती है। और नंबर 2 इसलिए मैनुअल भी प्रेफर की जाती है कि अगर आपके प्लॉट के इर्द गिर्द तीनों तरफ घर बने हुए हैं तो भी मैनुअली ही प्रेफर की जाती है। लेबर के ज़रिए आप करवाएं ताकि उन घरों को भी कोई नुकसान ना हो, उनकी वॉल्स, उनकी फाउंडेशन जो है वो भी डैमेज ना हो, क्योंकि एक्सकेवेटर से मैक्सिमम ख़तरा होता है डैमेजिंग का। लेकिन हमारे कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ स्ट्राटा हार्ड होता है, लेबर वहाँ एक्सकेवेट नहीं कर सके, वहाँ मजबूरी होती है। तो वहाँ भी अगर आपने एक्सकेवेटर यूज़ करनी है तो बहुत एहतियात के साथ, अगर इर्द गिर्द घर बने हुए हैं तो मेरा यही मशवरा है कि अगर इर्द गिर्द घर हैं तो आप मैनुअल ही यूज़ करें। अगर तो स्ट्राटा हार्ड है तो वहाँ आप मजबूरी बन जाती है हमारी एक्सकेवेटर यूज़ करना, तो वहाँ आप एक्सकेवेटर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बेसमेंट बना रहे हैं तो भी एक्सकेवेटर की मदद से ही हमें एक्सकेवेशन करनी पड़ती है, क्योंकि इतनी बड़ी जो मिट्टी होती है वो लेबर नहीं एक्सकेवेट कर सकती। तो इसलिए अगर आप बेसमेंट बनाने जा रहे हैं तो बेसमेंट की एक्सकेवेशन के लिए आपने क्या करना है, अगर तो आपके प्लॉट के साइडों पे घर नहीं बने हुए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आपकी जो बाउंड्री है आप वहाँ तक एक्सकेवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि आपके प्लॉट के साइडों पे घर बने हुए हैं तो फिर आपने क्या करना है कि उन घरों की जो दीवारें हैं उससे कम 4 से 5 फीट छोड़ के बाकी एक्सकेवेट कर लेनी है। वो जो 4-5 फीट का जगह है वो आपने मैनुअली लेबर से ही एक्सकेवेट करवानी है, ताकि आपके जो नियर बाय रेजिडेंट्स हैं, जो साथ रहने वाले लोग हैं, उनके घर और उनकी फाउंडेशन जो है वो डैमेज ना हो सके। क्योंकि एक्सकेवेटर से मैक्सिमम ख़तरा होता है कि साथ वालों की फाउंडेशन डैमेज हो जाए तो उनके घर का कोलैप्स होने का जो है वो भी ख़तरा होता है। लिहाजा आपने 4-5 फीट उनकी वॉल छोड़ के बाकी एक्सकेवेट कर लेनी है। ये जो 3-4 फीट आपकी दीवार के साथ होगी वो आपकी मैनुअल लेबर एक्सकेवेट करेगी। इसी तरीके से अगर आपने बेसमेंट बनानी है तो सम टाइम हमारे पास क्या होता है कि वाटर लेवल ऊपर होता है, सीपेज आ जाती है, तो ड्यूरिंग एक्सकेवेशन आपके पास डी वाटरिंग का भी सेटअप पूरा मौजूद होना चाहिए, वाटर पंप होना चाहिए, ताकि जैसे जैसे आपका अगर पानी निकल रहा है, सीप हो रहा है, तो आप उसको डी वाटर कर सकें, मज़ीद कोलैप्स से बच सके। क्योंकि अगर पानी का लेवल ऊपर हो, डी वाटरिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर क्या होता है कि जितनी आपने रिक्वायर्ड एक्सकेवेशन करनी होती है उससे ज़्यादा जो है स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है, गिरना स्टार्ट हो जाती है मिट्टी। तो लिहाजा आपने डी वाटरिंग साथ साथ करते जाना है। इसी तरीके से एक्सकेवेशन करते हुए आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो केबल्स गुजर रही होती हैं, टेलीफोन की केबल्स होती हैं, PTCL की केबल्स होती हैं, इंटरनेट की केबल्स होती हैं, तो इनका भी अपने वायर्स का, काफ़ी वायर्स गुजर रही होती हैं, गैस पाइपलाइंस होती हैं, तो इनका ख़ास ख्याल रखना है कि इनको आपने डैमेज होने से बचाना है। इसी तरह आपने, अगर आपका घर सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी है तो आपने 4 फीट तक लाजमी एक्सकेवेशन करनी है, और अगर आपका घर ट्रिपल स्टोरी बनाने जा रहे हैं तो फिर आपने मिनिमम 5 फीट तक लाजमी जाना है। यह मैं आपको बताता चलूँ कि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने 4 से 5 फीट ही एक्सकेवेट करना है। अगर आप समझते हैं कि आपका प्लॉट जिस जगह पे है वहाँ स्ट्रेटा लूज है तो आपने सबसे पहले तो हार्ड स्ट्रेटे तक जाना है। हार्ड स्ट्रेटे के बाद आपने 4 से 5 फीट एक्सकेवेट करना होता है। और इसी तरीके से टॉप जो 1 फीट होता है वो लूज सॉइल होती है, वो लाजमी पहले आपने रिमूव कर लेनी है। उसके बाद आपने यानी कि हार्ड स्ट्रेटे से नीचे आपने 3 से 4 फीट जो भी है वो अपनी एक्सकेवेशन करनी है।
इसी तरह कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जिनके प्लॉट्स ऑलरेडी ग्राउंड लेवल से डीप होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो एक्सकेवेशन नहीं करते, उसी तरीके से अपनी फाउंडेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, हरगिज़ आपने ऐसा नहीं करना। आपने लाजमी जो लूज सॉइल है ऊपर से 1 फीट तक कम से कम वो रिमूव करनी है। मेरा आपको मशवरा है कम से कम 2 फीट तक आप लाजमी एक्सकेवेट करें। जितना भी आपका प्लॉट भले ग्राउंड लेवल से डीप क्यों ना हो, कम से कम आपने 2 फीट तक लाजमी एक्सकेवेट करना है। इसके बाद आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ऑफसेट जो आपने देने हैं, यानी कि आपने कम से कम 2 फीट तक मिनिमम लाजमी ऑफसेट देने हैं, जो कि एक वर्किंग स्पेस के लिए होते हैं। यानी कि अगर आपको 3 फीट की आपकी फाउंडेशन है, आपको 3 फीट रिक्वायर्ड है, क्योंकि फाउंडेशन हमेशा जो होती है वो वॉल से ज़्यादा होती है। अगर आप ऊपर 9 इंच की वॉल बना रहे हैं तो नीचे आप 27 इंच से स्टार्ट करेंगे। 27 इंच होगी, उसके नीचे लीन कंक्रीट होगा, रोडी होगी, तो वो कम से कम आप 3 फीट तक आपको फाउंडेशन एक्सकेवेट करनी पड़ेगी। तो आपने 3 से भी बल्कि ज़्यादा करनी है, 1-1 फीट लाजमी, ताकि आपके पास वर्किंग स्पेस हो, आपका मेसन जो है वो खड़ा होकर ईजिली काम कर सके। तो आपने उसकी वर्किंग स्पेस का भी ख्याल रखना है। इस तरीके से अगर आपने बेसमेंट की एक्सकेवेशन की है तो उसके साइडों पे गार्ड रेल लगाना ना भूलें, क्योंकि सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। गार्ड रेल सेफ्टी के लिए लाजमी लगाएं, ताकि किसी भी किस्म के बड़े नुकसान से बचा जा सके, कोई बच्चा या कोई जानवर उसमें ना गिरे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।